नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। भारतीय मसालों का नाम जेहन में आते ही स्वाद की अनुभूति होने लगती है। ऐसे में अगर मसालों पर ही सवाल उठने लगे और वो भी जब ब्रांड के नाम पर व्यापार करने वाली कंपनियों के मसालों पर, तो मन में सवाल तो उठने ही लगे। एवरेस्ट समेत कई कंपनियों के मसालों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए तय मात्रा से ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड मिलाने का दावा किया जा रहा है, जो कैंसर कारक है। भारतीय मसाले अपने देश में ही नहीं बल्कि उनकी विदेशों में भी काफी मांग है और यहां सप्लाई भी होते हैं यहां से। लेकिन भारत की प्रतिष्ठित मसाला कंपनियों जैसे एवरेस्ट और अन्य के कुल उत्पादों की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। इनकी बिक्री पर सिंगापुर, हांगकांग ने प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों का कहना है कि एवरेस्ट और अन्य नामचीन कंपनियों के उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड की अधिकता है, जो जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। इसकी अधिकता से कैंसर जैसी भयावह बीमारी होने का खतरा है। आरोप और गंभीरता को देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय दूतावासों को प्रतिबंध के कारणों से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। इन दोनों देशों के रेगुलेटर्स का आरोप है कि एवरेस्ट और अन्य भारतीय मसाला कंपनियों के मसालों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा तय मात्रा से मतलब तय मानक से ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे देश जैसे यूरोप है, जापान है, बाकी कंट्रीज हैं जहां पे एथिलीन ऑक्साइड बैन है। अब अगर आपने वही मसाला जिसको एथिलीन ट्रीटेड किया हुआ है आपने, वो अगर आपने उन देशों में भेजा, वो तो अपने यहाँ पे क्वालिटी चेक करेंगे। वो हमारे भारत सरकार के FSSAI डिपार्टमेंट की तरह तो है नहीं कि मिलावट भी हो रही है तो इनको कोई परवाह नहीं, लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ रिश्वत लेनी है और सैंपल पास करने। जब ये स्थिति हो जाती है तो वहां पे फिर हमारा माल रिजेक्ट होने लगता है। जब बाकी देशों में जाइए, ये सारी जानकारी वो अपने कंज्यूमर्स को बताने के लिए वेबसाइट पे डालते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि कौन सा माल खराब निकला है, कौन सा नहीं खाना है। ये कंज्यूमर एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आखिरकार एथिलीन ऑक्साइड होता क्या है? इसको मसालों या अन्य उत्पादों में मिलाया क्यों जाता है? एथिलीन ऑक्साइड कई इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला रसायन है। यह एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है जो स्तन कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही मनुष्यों में DNA, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे डिप्रेशन या आंखों में जलन हो सकती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से आंखों, त्वचा, नाक, गले और फेफड़ों में जलन हो सकती है। कमरे के तापमान पर एथिलीन ऑक्साइड एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है। इसका इस्तेमाल दूसरे रसायनों को बनाने में किया जाता है। साथ ही यह कीटनाशक और स्टरलाइजिंग के एजेंट के रूप में काम आते हैं। तो बहुत सारी जो जगह पे एथिलीन ऑक्साइड को एज ए ट्रीटमेंट, एज ए फ्यूमिगेंट यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। लेकिन क्योंकि एथिलीन ऑक्साइड एक कार्सिनोजेनिक है जिससे कैंसर होने की संभावना होती है, तो बहुत सारे देशों ने इस पे बैन लगा रखा है और बहुत सारे देशों में कानून है कि आप एक पर्टिकुलर मात्रा से ज्यादा का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। दोनों ही तरह की परिस्थितियां हैं। कोई भी कंपनी उनसे माल खरीदती है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वालिटी टेस्ट करते ही नहीं है कि उसमें एथिलीन ऑक्साइड है या नहीं है। तो जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो उस समय आपका ध्यान नहीं होता और उस समय आप सिर्फ रेट की बात करते हो, क्वालिटी की बात नहीं करते। और अगर आप क्वालिटी को कंट्रोल करते तो आपके प्रोडक्ट में, माल में ये प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्योंकि ऊपर से तो कोई डालेगा नहीं। तो अपने स्टोर में भी एथिलीन ऑक्साइड का कभी कभी ट्रीटमेंट करते हैं, उससे फिर वो मसालों में चीजें एंटर हो जाती हैं। अमेरिका की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड की DNA को नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसे एक प्रभावी स्टरलाइजिंग के एजेंट बनाती है, लेकिन यह कैंसर पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। एथिलीन ऑक्साइड इंसानों के शरीर में सांस के मार्ग से पहुंच सकता है। आमतौर पर इससे जुड़े बिजनेस में काम करने वाले प्रोडक्ट के उपभोक्ता या पर्यावरणीय जोखिम के जरिए लोग एक्सपोज हो सकते हैं। आमतौर पर इससे जुड़े बिजनेस में काम करने वाले प्रोडक्ट के उपभोक्ता या पर्यावरणीय जोखिम के जरिए लोग एक्सपोज हो सकते हैं। एथिलीन ऑक्साइड बेहद विस्फोटक और प्रतिक्रियाशील होते हैं, जिस कारण इसके व्यावसायिक इस्तेमाल वाले उपकरण कसकर बंद किए जाते हैं या फिर ऑटोमेटिक होते हैं।
इससे व्यावसायिक जोखिम कम हो जाता है। अब भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड मिलने की खबर से जरूर इसके इंपोर्ट पर असर पड़ने और इसकी साख पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर नियम कानून भी है, लेकिन पालन कोई नहीं करता और अधिकारियों की मिलीभगत से सब कुछ संभव है। संवाददाता राकेश सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।